अनिका जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? प्लीज शो मी योर आईडी। अनिका को पता था कि अगर डॉक्टर अग्रवाल ने उसकी आईडी में उसका चेहरा देखा तो वो समझ जाएंगे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। हेलो। हेलो, डॉक्टर अग्रवाल? हाँ, राजलक्ष्मी जी। अमृता मैम पहुंच गई ना? डॉक्टर अमृता? हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमृता आप? डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, डॉक्टर अमृता, यू आर वेरी अलर्ट, इसलिए आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं। ये प्रीति है, पेशेंट की डॉटर। डोंट वरी प्रीति, आई प्रॉमिस मैं ज्योति बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी। कैन वी गो? प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। टुडे द हेड ऑफ सर्जरी है अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मैम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। हेलो मैम, एनेस्थीसिया दे दी है, 10 मिनट बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रीडिंग्स चेक कर लीजिए। मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, पेशेंट की नीस भी है, और इसने ही ईमेल करके आपको यह बुलाया है। तो तुमने मुझे ईमेल किया था? यस। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिला। हाँ, फ्रेंड से मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। फ्रेंड से मिला? मेरा ईमेल आईडी बताना। डॉक्टर अमृता, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं? जिसने मुझे ईमेल भेजा था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना क्या नाम बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता के साथ असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इन्हें ईमेल करके बुलाया है। I can't tolerate this type of behavior. Leave from this operation theater. और मुझे कल सुबह मेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। Get lost! हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी झूठ बोल रही थी और अनिका वो सच बोल रही थी। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे, और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आ रहे। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। निकलो यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देख क्या रहे हो? निकलो।
आज उस औरत अनिका का भूत आर्यन के सर से उतारना ही पड़ेगा। भैया भैया इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। आर्यन क्या हो गया बेटा? यू आर ए गुड बॉय। सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसको ऐसे उड़ाएंगे हम। इसको पकड़ो जरा एक बार, पकड़ो इसको। इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट। आर्यन ये कैसे खिलौना है? हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। आर्यन, मैंने आपसे मना किया था ना उस औरत से मिलने के लिए। देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव असर पड़ा आर्यन के ऊपर। मैं भी जाकर पुलिस कंप्लेन करके आता हूँ। अभी बताती हूँ रिया से पंगा लेने का मतलब। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। निकलो ऐसे, निकलो, निकलो ऐसे। डॉक्टर, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अनिका को पता था कि पानी पीने के लिए उसे उसका मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए बात को टालते हुए उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मैम पेशेंट रेडी है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए।